अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। आज जनाब आज शाम का खाना और कल दोपहर का इंशाल्लाह ये खाना बन रहा है। मैं क्या बना रही हूँ? मैं बना रही हूँ चिकन और आलू की सब्ज़ी। चिकन और आलू की सब्ज़ी नहीं, बल्कि चिकन और आलू का सालन। और इसके लिए मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए, वो नॉर्मल चीज़ें हैं जो चाहिए होती हैं। प्याज, अदरक, लहसुन और जनाब ये टमाटो क्यूब्स हैं। इसके अलावा ये सारे मसाले चाहिए, जिसमें नमक और हल्दी, सफ़ेद ज़ीरा, सुरख मिर्च, धनिया पाउडर ये डालूँगी। और गरम मसाला इसमें मैं हल्का सा गरम करके माइक्रोवेव में 1 सेकंड मतलब 10 सेकंड या 20 सेकंड के लिए इसको गरम करूँगी और वो मैं डालूँगी इसके अंदर। उसके बाद इसका आप फ्लेवर देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। और साथ इसमें जाएगी कश्मीरी देगी मिर्च। ये मैं पिछली पड़ी हुई है, जो पिछली दफ़ा मैं पाकिस्तान से लाई थी। इसकी एक्सपायरी लंबी है। और बस इसका यूनिकनेस यही है कि इसमें हम गरम मसाला जो है वो हल्का सा गरम करके माइक्रोवेव में डालेंगे। उससे इसकी जो खुशबू है वो इन्हांस हो जाती है और सालन का जायका बहुत मज़े का बनता है। और आखिर में हरा धनिया डाल देंगे। चलें जी, अब कुकिंग स्टार्ट करते हैं। और कुकिंग स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले चूल्हा जलाना बहुत ज़रूरी है। और चूल्हा जलाने के बाद आपको पता है पैन रखना है, पैन में ऑयल डालना है। और ऑयल मैंने आज अच्छा खासा पहले ही डाल दिया, क्योंकि शोरबे के ऊपर तैरता हुआ ऑयल जो है वो पाकिस्तानियों की नंबर 1 पसंद है। जिसमें ऑयल ना हो या चमक ना रहा हो, ऊपर ऑयल माशाल्लाह ठीक ठाक, तो लगता है कि सालन फीका फीका और बेजायका बना है। आज मैं इसकी पूरी रेसिपी आपको दे रही हूँ कि सबसे पहले प्याज को मैंने लाइट ब्राउन किया है, फिर अदरक और लहसुन डाला है। फ्रोज़न थे, जब वो लाइट से हल्के से ब्राउन हुए हैं तो इसमें हरी मिर्चें और टमाटर काट के मैंने डाल दिए। अब जब टमाटरों का पानी खुश्क होगा तो इसको मैं जनाब ग्राइंडर में डालकर ब्लेंडर में डालकर इसको पीस लूँगी। गरम था तो इसलिए मैंने ये ब्लेंडर यूज़ किया जो ऊपर से खुल जाता है, ताकि इसको मैं खोल के स्टीम जो है वो निकल जाए। और साथ ही मैं इसको पीस लूँगी। अच्छी तरह ब्लेंड करने के बाद मोटी सी पेस्ट बना ली है मैंने। पानी बिल्कुल नहीं डाला था, ऑयल ही माशाल्लाह इतना था कि उसी में जनाब ये अच्छी से पीस के पेस्ट तैयार हो गई है। इसके बाद इसमें मैं मसाले डालूँगी। हल्दी, जब ऑयल हल्का सा निकलेगा, हल्दी, नमक। और जनाब नमक अच्छा खासा डलेगा, क्योंकि आलू भी होंगे और जनाब चिकन में भी डलेगा। फीका फीका सालन नहीं बनाना, हमने बड़ा टेस्टी सालन बनाना है। उसके बाद जनाब इसमें मैंने डाला है मतलब सूखा हुआ धनिया पिसा हुआ, सफ़ेद ज़ीरा और सुरख मिर्च नॉर्मल वाली। वो बाकी जो देगी लाल मिर्च है वो आपको पता है कि डायरेक्ट इस तरह डालो तो उसका कलर नहीं निकलता। जब ऑयल अच्छे से निकल आएगा तो तब मैं इसमें देगी लाल मिर्च डाल दूँगी 1 टीस्पून भर के। उसका ये फ़ायदा है कि कलर बहुत अच्छा आ जाता है और देखने वाले को भी अट्रैक्ट करता है, खाने वाले को भी और पकाने वाले को भी। ठीक है। जब अच्छी तरह मसाला भुन गया, ऑयल निकल आया, तो सारा चिकन मैं डाल दूँगी। चिकन की मैंने कट लगानी है, लेग काफ़ी मोटी थी। जो मैं थोड़ा सा गोश्त लाई थी पाकिस्तान से, उसमें ये चिकन का भी एक पैकेट था जिसका मुझे पता ही नहीं था। मैं गोश्त समझ के 4-5 पैकेट थे, उनमें से एक चिकन निकल आया। बस इसमें चिकन और आलू मैं इकट्ठे डाल के भूनूंगी 10 मिनट तक, क्योंकि आलू जो हैं वो गलते नहीं हैं। और अगर पानी डाल के गलाओ तो फिर सारा जो चिकन है वो घुल जाता है, मज़ा नहीं आता, सालन बेकार जाता है। अब मैंने इसको जनाब पानी डाल के रखा है और 10 मिनट मतलब भून के इसमें पानी डालकर रख दिया था। और ये जनाब हमारे आलू गल चुके हैं। जब आलू गल गए हैं तो मैंने इसमें हरा धनिया डाला है। और वो जो सबसे स्पेशल चीज़ है जो इसको सालन को यूनिक बनाती है, वो मैंने 30 सेकंड पे माइक्रोवेव में पिसा हुआ गरम मसाला गरम किया और वो डाला है। उससे जो इसमें यूनिकनेस आई है ना, वो आप जब बना के देखेंगे तो फिर मुझे बताएं आपका कैसा बना है। और ये जनाब हमारा खुश जायका सालन जो है तैयार है। अब जो सालन तैयार हुआ है तो उसके साथ बॉयल्ड राइस बहुत अच्छे लगते हैं शोरबे वाले सालन के साथ। मुझे और मेरी बेटी को तो खैर हर चीज़ के साथ ही बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन ये है कि ये हस्बैंड साहब भी इसके साथ खाएंगे बॉयल्ड राइस। वो 2 कप में लेके जा रही हूँ। ये कल रात की वीडियो है, कल रात को ये मैंने सालन बनाया था। और जनाब चावल को धोऊंगी और इसको बग़ैर जनाब भिगोए, क्योंकि टाइम कम था, 8:45 हो चुके थे। और मुझे जनाब बीच में थोड़ी सी नींद आते आते रह गई थी, इसलिए उठ गई। टाइम ही ऐसा था, नमाज़ भी पढ़नी थी अभी ईशा की। इसमें मैंने 2 टेबल स्पून जो है वो देसी घी का डाला है।
इससे चावल बड़े खिले खिले बनते हैं। मिर्च देसी घी ना डालें, आप बेशक इसमें डाल दें, ऑयल डाल दें, दूसरा घी डाल दें, लेकिन चावल बड़े अच्छे बनते हैं। क्योंकि भिगोए नहीं थे तो 2 कप चावल थे तो 3 कप मैंने पानी डाल दिया और नमक इसमें डाला है और पानी बॉयल डाला था क्योंकि जल्दी थी। 9:15 बजे जनाब खाना खाना था। मैं तो खैर लेट भी, आपको पता है हम लेडीज़ का तो इतना फ़र्क पड़ता नहीं है, हम तो किसी वक्त भी खा लेते हैं। लेकिन जो मेरी बच्ची है उसने टाइम फ़िक्स किया हुआ है, 9 से 9:30 के दरमियान उसने खाना होता है। कभी 9:15 आ जाती है, काम कर रही होती है अपने कमरे में, तो उसको भूख फिर लगी हुई होती है, तो जब आती है तो उसको खाना चाहिए ही चाहिए होता है। तो बस फिर मैंने जनाब ये रख दिया इसको और ये ख़ुद ही बनते रहेंगे। और उसके बाद जनाब ये आज दोपहर का क्लिप है और आज दोपहर में हमने सारी दुनिया का बचा हुआ खाना जो है वो मैंने निकाल लिया था। सबसे पहले पालक गोश्त निकाला था तो 2 लुक़मे ही, लेकिन 3 बोटियाँ थी उसमें। और गोश्त देख के हस्बैंड साहब ने वैसे ही खुश हो जाना था। खा सब्ज़ी भी लेते हैं, दाल भी लेते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा मटन या चिकन इतना शौक़ से नहीं खाते। मटन हो 1-2 बोटियाँ भी हों तो बड़े शौक़ से खा लेते हैं। उनके लिए वो गरम किया और साथ जनाब एक रोटी बना रही हूँ। और आटा जो पतला गूंदा था वो खैर गूंदा तो सही है, लेकिन बहरहाल पतले को भी हैंडल करना बहुत मुश्किल है। आइंदा से मैंने सोचा मैं हाथ से ही गूंदूँगी। बस उनको वो दे आई हूँ और जनाब बेटी के लिए निकाल रही हूँ लोबिया। लोबिया में उसकी जान बंद है। ये इसकी दादी ने घुटी दी हुई है दोनों बेटियों को मेरी ना, माशाल्लाह उनको भी लोबिया बहुत पसंद था। पेशावर की थी और बहुत शौक़ से लोबिया बनाती भी थी और खाती भी थी और हमें भी सिखाया उन्होंने। और अपने लिए भी फिर मैंने सोचा कि लोबिया ही निकाल लूँ। लेकिन लोबिया निकालने के बाद मुझे एहसास हुआ कि माश की दाल भी पड़ी हुई है 2-3 दिनों से, उसको भी ख़त्म करूँ वरना लटकती रह जाएगी और इतनी पुरानी फिर खाई भी नहीं जाती। तो ये सोचकर मैंने लोबिया वापस पलट दिया। मैंने कहा ये बेटी खा लेगी, उसको तो 10 दिन भी देते रहो तो वो इतने शौक़ से खाती है कि आप सोच नहीं सकते। यह जनाब हमारी माश की दाल है जिसको मैं अपने लिए गर्म कर रही हूँ। और उधर से हस्बैंड साहब ने आवाज़ दी कि सालन तो बहुत थोड़ा है, मुझे भी ना लोबिया दे दो। लेकिन मैंने जानबूझ के अनसुना कर दिया। मैंने जो है वो माश की दाल उनके लिए भी थोड़ी सी निकाल दी। वो इसलिए कि लोबिया, अगर माश की दाल बेटी नहीं खाती, लोबिया ख़त्म करना इतना ज़रूरी नहीं था, वो तो ताज़ा बना हुआ था, उसको ख़त्म करना ज़्यादा ज़रूरी था माश की दाल को। बहरहाल 2 लुक़मे फिर भी बच गई जो मैं फिर ख़त्म कर दूँगी खुद ही किसी वक्त। ये मेरा जनाब बैंगन का अचार है, नाम तो इसका बड़ा अच्छा अरबी में मज़े का है, लेकिन ये है कि अब जो है मेरे ज़हन में तो खैर कभी आएगा नहीं। अब पढ़ूँगी ऊपर लिखा हुआ तो शायद आ जाए। और ये देखें जनाब इसके अंदर स्टफ़ किया हुआ है ड्राई फ्रूट। माशाल्लाह अरबियों के क्या कहने, अचार भी ऐसा है कि माशाल्लाह मुंह में पानी आ जाए और इससे मेरा गला भी ख़राब नहीं होता। और ये देख लें जनाब, ये मेरी बेटी आई है खाना लेने, लेकिन सबसे पहले उसने इसकी पिक्चर खींचना ज़्यादा ज़रूरी समझा कि पिक्चर खींच लें। और उसके बाद जनाब मैंने खाने के बाद सारी सफाई कर ली है। और सफाई करने के बाद अमेज़ॉन से मेरा आ गया क्यूब का। जनाब अमेज़ॉन से प्रेस्टीज का जनाब मुझे मिल नहीं रहा था, इसके बदले मैंने वो घटिया सा ले लिया था। खैर भी तो उसको आज सुबह यूज़ किया था, वो सही चल रहा था, लेकिन इसकी तो बात ही और है ना। ये मैं 14 साल से इस्तेमाल कर रही हूँ। पहले सऊदीया से ही लिया था, सऊदीया में किया, फिर जब पाकिस्तान शिफ्ट होने का प्रोग्राम बना तो वहाँ ले गई थी। तो अब ये बहुत अरसे बाद मुझे नज़र आया। इसकी यार जालियाँ ये जो है ना बहुत मज़बूत होती है जाली इसकी, और ये बिल्कुल नहीं टूटता। और ये जनाब इसका ब्रश भी साथ आता है, ये ब्रश भी इसका साथ है। ये इसकी बड़ी मज़बूत जाली है, बिल्कुल भी इसका ना अल्लाह का शुक्र है इतने अरसे में इसको 19-20 का फ़र्क नहीं पड़ा। और मैं तो वैसे ही सारे काम जो है इसी से करती हूँ, क्योंकि बाज़ लोग मशीन लेकर यूज़ नहीं करते, लेकिन मेरा तो काम ही यही है कि मशीनें लो और उनको बनने लगाओ, उसको यूज़ करो साथ के साथ। इसमें ये 3 किस्म के आते हैं, वेजिटेबल कटर इसको कह लें या कुछ भी कह लें, वेजिटेबल कटर ही है लेकिन चाइनीज़ कटिंग के लिए ज़्यादा अच्छा रहता है। एक ये इसका ज़रा बड़े सुराखों वाला, और ये खैर ये इतना मज़बूत नहीं मेरा रहा था, ये टूट गया था। ये दोनों बहरहाल अभी तक चल रहे हैं और बिल्कुल से अच्छे के अच्छे हैं। इनको वापस रखते हैं, पैक करते हैं और जनाब अपना शाम का खाना बनाना शुरू करती हूँ। शाम और दोपहर का खाना इकट्ठा ही बनाती हूँ। अब ये देख लें मेरी अक्लमंदी,
इसको खोला है और इसको बाहर ही रख लिया। अब इसको दोबारा निकालूंगी, ज़ाहिर है पूरे इसमें डालूंगी, फिर इसको बंद करूंगी। और ये माशाल्लाह अल्लाह मियाँ ने मुझे एक दफ़ा यहाँ दोबारा दे दिया। अब अल्लाह खैर रखे, एक यहाँ हो गया एक वहाँ हो गया, तो यूज़ होता रहेगा इंशाल्लाह। अल्लाह मियाँ खैर रखे। इधर जनाब हस्बैंड साहब अपना खिलारा डाल के बैठे हुए अपनी फ़ाइल सॉर्ट आउट कर रहे हैं। और जनाब बताएं आपको आज का मेरा व्लॉग कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, और अपना भी बहुत ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।